Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about future indefinite tense. बेटा मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहले दो लेक्चर्स में सारा तरीक़ाकार फुल मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। अब लास्ट लेक्चर में आपको पता है कि मैं क्वेश्चन वर्ड्स और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको समझाता हूँ, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ इम्फेटिक सेंटेंसेस भी होती हैं। मतलब वो सेंटेंसेस बेटा, वो फ़िक्रे जिनमें किसी बात पर या किसी काम पर ज़ोर दिया जाता है। ठीक है ना बेटा, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, मैं लाजमी या ज़रूर मुल्तान जाऊंगा। अब मैं मुल्तान जाऊंगा कि इंग्लिश तो हम बनाते हैं कि आई शैल गो टू मुल्तान, लेकिन अगर लाजमी या ज़रूर का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है तो फिर हम इस शैल को स्किप करके विल को जो है ना बेटा यूज़ करेंगे और वो बनेगा आई विल गो टू मुल्तान। मतलब लाजमी मुल्तान जाना है। तो जब किसी फ़िक्रे में बेटा ज़ोर देकर बात की जाए, ताकीद की जाए, यानी किसी काम के करने या ना करने को फाइनल किया जाए, उसे ताकीद करना कहते हैं। ताकीद की जाए, कोई वादा किया जाए और वो वादा इस मानो में हो कि लाजमी पूरा किया जाएगा, या पुख्ता इरादा जाहिर किया जाए। कोई भी काम करने की आपने नीयत की है, इरादा किया है, तो उसे फाइनल करने का जब, ठीक है ना, आपका माइंड होगा, इसे पुख्ता इरादा कहेंगे, तो वो एम्फेटिक सेंटेंसेस में आता है। धमकी दी जाए, ठीक है ना बेटा। और याद रखने के लिए जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि फ़िक्रे में ज़रूर, लाजमी, हर सूरत या हरगिज़ के अल्फाज पाए जाएं। ठीक है ना बेटा, हमने उर्दू फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उनकी इंग्लिश बनानी होती है। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रों में ज़रूर, लाजमी, हर सूरत या हरगिज़ के अल्फाज पाए जाएं तो फिर हम तरतीब बदलेंगे बेटा। आई और वी के साथ हम विल को यूज़ करेंगे। ठीक है ना बेटा। बेसिक पॉइंट में आपको एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूं कि आई और वी के साथ हम विल यूज़ करेंगे, जबकि बाकी, ठीक है ना बेटा, जो प्रोनाउंस हैं यू, ही, शी, इट, दे या सिंगल नेम, प्लूरल नेम, उनके साथ बेटा शैल यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, उनकी जगह शैल यूज़ किया जाएगा। अब एग्जाम्पल्स है बेटा, मिसालें हैं। मैं सख्त मेहनत करूँगा, ठीक है, ये पुख्ता इरादा है, मैं सख्त मेहनत करूँगा, तो आई विल वर्क हार्ड। ठीक है ना, कोई ज़रूर का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया, लाजमी का कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया, लेकिन पुख्ता इरादा जाहिर किया गया इस फ़िक्रे में। तो इसलिए हमने इंग्लिश बेटा बनाई है, ठीक है ना, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है आई विल वर्क हार्ड। हम हर सूरत ये मैच जीतेंगे। अब मैच जीतने का मुकम्मल पक्का जो है ना इरादा किया हुआ है, तो उसकी इंग्लिश बनेगी वी विल, शैल यूज़ नहीं किया जाएगा, वी विल विन द मैच। ये छत ज़रूर टपकेगी, ठीक है ना, ये छत ज़रूर टपकेगी। दिस रूफ, अब देखें सिंगल नेम है, सिंगुलर नाउन है रूफ, तो दिस रूफ शैल लीक। विल को हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है ना बेटा। जोर देकर इस फिक्रे में बात की गई है तो हमने शैल यूज़ किया है, दिस रूफ शैल लीक। प्रिंसिपल साहब लाजमी शरारती लड़कों को सज़ा देंगे। ठीक है ना, बच्चों ने शरारत की है तो उन्हें पता है कि अब हमें ज़रूर सज़ा होगी, लाजमी सज़ा होगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बेटा, ठीक है ना, हमने प्रिंसिपल के साथ विल नहीं फिर शैल यूज़ करना है। तो द प्रिंसिपल शैल पनिश नॉटी बॉयज़। अब ठीक है ना बेटा, प्रिंसिपल के हवाले से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो बेटा प्रिंसिपल के साथ अगर उनका नेम भी हो, प्रिंसिपल का नेम भी हो, तो फिर हम इसे, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन समझेंगे। प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखा जाएगा और नेम, ठीक है ना, ऑलरेडी है ही प्रॉपर नाउन, तो वो कैपिटल में आएगा। लेकिन प्रिंसिपल का पी भी नेम के साथ कैपिटल राइट किया जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल का नेम ना हो तो फिर हम प्रिंसिपल के पी को स्मॉल राइट करते हैं और ये, ठीक है ना बेटा, कॉमन नाउन, ठीक है ना, समझा जाता है। वो कल ज़रूर अपनी माँ से मिलने जाएगी। ठीक है बेटा, माँ से जाना है, मिलने जाना है, ठीक है ना, पक्का इरादा है, ठीक है ना। और देखें फ़िक्रे में ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है।
तो शी शेल, अमूमन तो हम विल यूज़ करते हैं, लेकिन देखें शेल यूज़ किया जा रहा है क्योंकि फिक्रे में जोर दिया गया है। शी शेल गो टू मीट विद हर मदर टुमारो, ठीक है ना, टुमारो बेटा। अब आने वाले कल के बारे में जब बात की जाएगी तो उसके लिए हम टुमारो का लफ्ज़ इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। ये गुज़श्ता नहीं, ठीक है ना, गुजरा हुआ कल नहीं है, ये आने वाला कल है, तो उसके लिए टुमारो बेटा। तुम ज़रूर ये ख़त डाक में डाल दोगे, ठीक है ना, तलकीन की गई है कि लाजमी आपने डाक में ये ख़त डाल देना है। तो यू शेल, यू के साथ शेल यूज़ किया गया है। यू शेल पोस्ट दिस लेटर, वो हरगिज़ घर नहीं जाएगा। देखिए मैंने कहा था कि अगर हरगिज़ का लफ्ज़ भी हो, ठीक है ना, तो हरगिज़ का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, वो हरगिज़ घर नहीं जाएगा। ही शैल नॉट गो टू होम, मार्केट कल हरगिज़ नहीं खुलेगी, ठीक है ना बेटा। मार्केट का बताया गया है, बाजार का बताया गया है कि कल नहीं खुलेगा, तो इंग्लिश में इसे, ठीक है ना, ट्रांसलेट करेंगे द मार्केट शैल नॉट ओपन टुमारो, ठीक है ना, फ्यूचर की बात हो रही है तो टुमारो इंग्लिश में यूज़ किया जाएगा। क्या पुलिस हर सूरत चोरों को गिरफ्तार करेगी, ठीक है ना बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, एम्फेटिक सेंटेंस है, हर सूरत का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, तो फिक्रे में, ठीक है ना, मुकम्मल जोर देकर बात की गई है। तो शैल पुलिस, विल नहीं बेटा, शैल, शैल पुलिस अरेस्ट द थीव्स, शैल पुलिस अरेस्ट द थीव्स, क्या पुलिस हर सूरत चोरों को गिरफ्तार करेगी। फिर बेटा क्या वो कल ज़रूर मुल्तान जाएंगे, तो ज़रूर का लफ्ज़ यूज़ किया गया है और ज़ोर देकर बात की गई है, तो शैल दे गो टू मुल्तान टुमारो, ठीक है ना। आपको इब्तदा में ही मैंने, ठीक है ना, मिसाल दी थी कि जब फिक्रे में ज़ोर देकर बात की जाए, मुल्तान जाने की बात की थी, तो यहाँ वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सूरत में आया है, क्या वो कल ज़रूर मुल्तान जाएंगे, शैल दे गो टू मुल्तान टुमारो। तो ठीक है ना बेटा, हम अगर सब्जेक्ट आई और वी हो, इम्फेटिक सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो विल को यूज़ किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट अगर यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन हो तो फिर बेटा हम शैल को यूज़ करते हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा। ये एम्फेटिक सेंटेंसेस के हवाले से बेटा सारी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यही क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो पहले वो लिखे गए हैं, व्हाट मीनिंग क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हुज किसका, किसकी, किसके, फिक्रे में जिस मानो में यूज़ किया जाए, ठीक है ना, ये तीनों मीनिंग्स आते हैं। होम किसको, किससे, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा, कौन सी, कौन से, वाई क्यों। अब बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो मैंने आपको समझाए थे, तो उनसे पहले और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है तो फोर्थ टाइप जो बनती है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बनती है। उससे पहले भी हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को जब लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाती हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। तरतीब बेटा सारी वही रहती है, ठीक है ना। बस ये है कि हम, ठीक है ना, उस तरतीब से पहले ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, उस तरतीब से पहले ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब हु वाले फिक्रों का बेटा, ठीक है ना, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक ख़ास मेथड बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम, ठीक है ना बेटा, हु के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे, ठीक है ना, और फिक्रों में विल और शैल को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, तो इसी तरह से बेटा यहाँ हु के बाद हेल्पिंग वर्ब विल को हम यूज़ करेंगे। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल लाजमी आएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल लाजमी यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स आ जाती हैं बेटा, आप यहाँ से क्या खरीदेंगे, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम हेयर, ठीक है ना, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम हेयर।
अब अगर इसे, ठीक है ना बेटा, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना, तो फिक्रा बनेगा क्या आप खरीदेंगे, ठीक है ना, क्या बनेगा, क्या आप खरीदेंगे, विल यू बाय, क्या आप, ठीक है ना, खरीदें, विल यू बाय, ठीक है ना, क्या आप यहां से खरीदेंगे, विल यू बाय फ्रॉम हेयर। लेकिन यहां जब क्या का लफ्ज आ गया है, आप यहां से क्या खरीदेंगे, तो फिर हमने व्हाट को यूज किया है, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम हेयर। हम पिकनिक कहां मनाएंगे, ठीक है ना, हम पिकनिक कहां मनाएंगे। अगर इसे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनेगा क्या हम पिकनिक मनाएंगे, क्या हम पिकनिक मनाएंगे, और उसकी इंग्लिश बनेगी शैल वी हैव अ पिकनिक। लेकिन जब हम क्वेश्चन वर्ड को इस शैल से पहले पुट करेंगे, ठीक है ना, और वो वेयर यूज किया गया है, यहाँ उर्दू में कहाँ है, कहाँ की इंग्लिश बेटा वेयर, तो हम पिकनिक कहाँ मनाएंगे, वेयर शैल वी हैव अ पिकनिक। फिर तुम अपना कर्ज कब अदा करोगे, व्हेन विल यू पे योर डेट, ठीक है ना। सारी तरतीब मैंने आपको बताया है कि वही, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली है। बस हमने इन क्वेश्चन वर्ड्स को, ठीक है ना, उस तरतीब से पहले शुरू में राइट कर देना है, वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो थर्ड बेटा सेंटेंस है, तुम अपना कर्ज कब अदा करोगे, व्हेन विल यू पे योर डेट। अब शाम को किससे मुलाकात करेंगे, तो देखें आप किसको या किससे के लिए मैंने जो क्वेश्चन वर्ड यूज किया है वो होम है, ठीक है ना। तो होम विल यू मीट इन द इवनिंग, शाम को बेटा, ठीक है ना, इन द इवनिंग, सुबह, इन द मॉर्निंग। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस देखें, अकरम अपनी सालगिरह कैसे मनाएगा। तो कैसे के लिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है बेटा वो हाउ है, तो उसी तरतीब से पहले शुरू में हाउ आएगा, ठीक है ना। हाउ विल अकरम सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ठीक है ना, सालगिरह मनाना बेटा, सेलिब्रेट। आप कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे, सिक्स सेंटेंस, विच हैंड विल यू यूज, विच हैंड विल यू यूज। अब देखें यहाँ कौन सा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, फिक्रे में कौन सी भी आ सकता है उर्दू में और कौन से भी आ सकता है, उसी सेंस के मुताबिक फिर जो है ना आप विच को जहन में रखेंगे। विच इंग्लिश में यही क्वेश्चन वर्ड विच ही यूज़ किया जाएगा, उर्दू में मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकता है। वो अपने मुल्क की खिदमत क्यों नहीं करेंगे। अब देखें ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विद नेगेटिव, नहीं का लफ्ज़ भी आया हुआ है, तो वाई क्यों के लिए जो है ना क्वेश्चन वर्ड बेटा, वाई विल दे नॉट, वही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो यहाँ नॉट आएगा बेटा क्योंकि नहीं का लफ्ज़ आया हुआ है उर्दू में। वाई विल दे नॉट सर्व देयर कंट्री, वो अपने मुल्क की खिदमत क्यों नहीं करेंगे, वाई विल दे नॉट सर्व देयर कंट्री। कौन तुम्हारी मदद करेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि हु वाले फिक्रों का कंसेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अलग से है, लेकिन यहाँ हमने, ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है हु के बाद उसे लाजमी यूज़ करना है। अब कौन तुम्हारी मदद करेगा, हु विल हेल्प यू, ठीक है ना बेटा। आखिर में ये इंटेरोगेटिव साइन, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना होता है, बार बार मैं आपको कहता हूँ, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं लगाते तो गलती रह जाती है बेटा, फिक्रा मुकम्मल नहीं होता और नंबर कटते हैं। तुम्हारे साथ कौन जाएगा, हु विल गो विद यू, ठीक है ना बेटा। देखें आप, हु के बाद हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो विल है, और उसके बाद फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया है। तुम्हारे साथ कौन नहीं जाएगा, ठीक है ना बेटा। हु वाला फिक्रा ही है लेकिन नेगेटिव, ठीक है ना, भी है, नहीं का लफ्ज़ भी यूज़ किया गया है, तो हु विल नॉट गो विद यू, तुम्हारे साथ कौन नहीं जाएगा, हु विल नॉट गो विद यू। अब बेटा मैं मुख्तसर, ठीक है ना, आपको फिर से समझा रहा हूँ। तो एम्फेटिक सेंटेंसेस में, ठीक है ना बेटा, सेंटेंसेस में किसी बात पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना, पता चलता है कि वो काम होगा या नहीं होगा, फाइनलाइज किया जाता है उसे।
अब किसी जुमले में अगर ज़ोर देकर बात की जाती है, ताकीद की जाती है, वादा किया जाता है, पुख्ता इरादा ज़ाहिर किया जाता है, धमकी दी जाती है, या फ़िक्रे में अगर ये बातें भी आपके जहन में ना रहें तो जो 6 पॉइंट है उसे लाजमी जहन में रखें। फ़िक्रे में ज़रूर, लाजमी, हर सूरत या हरगिज़ के अल्फाज पाए जाते हैं, तो इन्हें देख के आपने जो है ना समझना है एम्फेटिक सेंटेंस को। अब ऐसा भी होता है कि ठीक है ना, फ़िक्रा एम्फेटिक ही होता है, एम्फेटिक ही होता है, ज़रूर, हरगिज़, हर सूरत या ठीक है ना लाजमी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो अपना कॉमन सेंस आपने यूज़ करना है। जैसे ये फ़िक्रा है, मैं सख्त मेहनत करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है बेटा वो यही है कि आई और वी के साथ हम जो है ना विल यूज़ करते हैं, जबकि बाकी जो प्रोनाउंस हैं यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है ना, और फिर नाउन्स में सिंगल नेम, प्लूरल नेम सब आ जाते हैं, उनके साथ हम शैल यूज़ करते हैं, उसके साथ हम शैल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम ज़रूर ये ख़त डाक में डाल दोगे, यू शैल पोस्ट दिस लेटर। सिंपल सेंटेंस में तो आपको पता है विल ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें ज़ोर दे के बात की गई है तो हमने शैल यूज़ किया है। फिर बेटा क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ठीक है ना सबसे पहले यही क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद ठीक है ना सारे फ़िक्रे को टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट किया जाता है। तो सारी तरतीब वही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली रहती है, सिर्फ ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स हम फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं। अब हु वाले फ़िक्रों की अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने यही दी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हट के वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किए थे, हु के बाद डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई थी, लेकिन यहाँ बेटा हु के बाद हमने विल एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और फिर बेटा उसके बाद ठीक है ना फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने यूज़ करना है। और इन इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में ये क्वेश्चन वर्ड लाजमी यूज़ किया जाएगा। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह।